अगर आप भी आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहे हो या फिर कहीं पर भी क्लर्क की जॉब चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक क्लर्क क्या करता है, स्पेशली एक बैंक क्लर्क के क्या काम होते हैं। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या क्या आपकी जिम्मेदारी होगी, कौन कौन से काम आपको करने होंगे, जिससे कि जब आप नौकरी के लिए जाएं तो आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी शंका ना रहे कि भाई ये काम भी मुझे दे दिया गया है या ये मेरा काम है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में आपकी जिम्मेदारियां, आपके काम बताऊंगा एज अ क्लर्क, ताकि आपको नौकरी ज्वाइन करने से पहले पता लगे कि भाई मैं करना चाहता हूं ये काम या नहीं करना चाहता हूं, क्या मैं इतनी जिम्मेदारी ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं, और प्रिपेयर्ड रहें नौकरी करने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। यार, बैंक क्लर्क एक ऐसा आदमी होता है ना जो कि पब्लिक से सबसे ज्यादा कनेक्टेड होता है। मतलब कि छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजों तक पब्लिक को जो है क्लर्क से काम होता है। पासबुक अपडेट ले लीजिए, या फिर किसी फॉर्म को फिलअप करना है, या फिर किसी फॉर्म के बारे में जानकारी चाहिए, कोई नई सूचना आई है उसके बारे में जानकारी चाहिए, सारी चीजें जो है बैंक क्लर्क को करनी पड़ती है। सबसे पहला काम तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बैंक क्लर्क लोगों की पासबुक अपडेट करके देना। आजकल आपने देखा होगा कि मशीनें लग गई हैं सभी बैंक्स के अंदर। आपको लगभग सभी बैंक्स में मशीन मिल जाएगी जो कि एटीएम मशीन की तरह होती है। पासबुक पर आपके बारकोड लगा दिया जाता है और आप उस पे मशीन पे जाकर के अपनी पासबुक भर सकते हैं। लेकिन इस काम में आपकी हेल्प कौन करेगा? जरूरी नहीं है कि आपको ये काम आता ही हो, तो इस हेल्प के लिए भी बाबूजी लगेंगे, क्लर्क लगेंगे। साथ ही साथ जरूरी नहीं है कि हर एक बैंक में मशीन हो। कई बार होता है कि ई कॉर्नर पर, जैसे एसबीआई की ई कॉर्नर होते हैं, वहां पर आपको पासबुक की मशीन मिलती है लेकिन बैंक के अंदर नहीं होती। कई बार होता है तो बैंक थोड़ा सा दूर है, एटीएम कहीं और है। ऐसे समय पर बैंक क्लर्क के पास जाकर आप पासबुक अपनी अपडेट करा सकते हैं, या तो फिर आपको वो डेट दे देते हैं अगर अभी बिजी हैं, या फिर अभी मशीन बंद है, या फिर जो भी है। लेकिन आपको, और हाँ, कई बार ये भी होता है कि हमें सिर्फ अपने अकाउंट की जो है जानकारी चाहिए होती है कि भाई हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना नहीं है। ये सारी चीजें भी आप बैंक क्लर्क के पास से करवा सकते हैं। नगद रसीदें जारी करना, पासबुक जारी करना। अब देखिए, आपने एक पासबुक ले ली, उसको मशीन से आप हर बार प्रिंट करते रहते हैं, लेकिन जब वो खत्म हो जाएगी तब आप किसके पास जाएंगे? तब आप जाएंगे बैंक क्लर्क के पास कि भाई मुझे एक नई पासबुक चाहिए। तो फिर वो आपका जो है अकाउंट्स देख करके, आपकी डिटेल्स देख करके आपको एक नई पासबुक जारी करेंगे जिसके ऊपर बारकोड होगा, और फिर वो आपको प्रोवाइड करेंगे कि भाई ये लीजिए पासबुक। उसमें फोटो लगाना, ठप्पा लगाना, ये सारी चीजें उनके मत्थे होती हैं। ये सारे काम भी वो करेंगे। साथ ही नगद रसीदें रखना उनके पास काम होता है। बैंक की चाबियां संभालना, अलग अलग चीजों की बहुत सारी चाबियां होती है बैंक में, आप सभी को पता होगा। तो ये सारी चाबियां संभालना भी एक बैंक क्लर्क का काम होता है। साथ ही साथ, जैसे आप हर एक ऑफिस में देखते हैं, क्लरिकल टास्क में सबसे ज्यादा चीजें आती है वो है कागज, दस्तावेज। बहुत सारे अलग अलग जो है दस्तावेज होते हैं जिन्हें संभाल कर रखना और उनकी देखरेख करना कि भाई कभी भी कोई चीज लगे तो उसको उठा करके वहां से ब्यौरा निकाला जा सके। वैसे जमाना बदल रहा है, अब हम कंप्यूटर पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो ध्यान रखिए अगर आप भी क्लर्क बनना चाहते हैं, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और सबसे जरूरी चीज, क्योंकि बैंक है, अकाउंटिंग्स होगी, तो आपको, और आप क्लर्क बनने वाले हैं, चाहे आप बैंक में बने या कहीं पर भी बने, आपको एक्सेल शीट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलाज, बहुत सारी अलग अलग चीजें। एक्सेल शीट मतलब, आप अगर शुरुआत करेंगे अभी तो आपको लगेगा कि बहुत कठिन है, लेकिन जब आप काम करने लग जाएंगे तो आपको लगेगा कि भाई एक्सेल शीट वरदान है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत इजीली हो जाती हैं। तो अगर आप क्लर्क बनने जा रहे हैं तो एक्सेल शीट जरूर सीख लीजिएगा। खैर, अभी हम बैंक क्लर्क पर थे, तो यहाँ पर दस्तावेजों को संभाल कर रखना। अभी भी हम लोग बहुत सारी चीजें फिजिकली रखते हैं, कागज पर रखते हैं, उनको संभाल कर रखना, उनकी देखरेख करना, और जब भी जरूरत पड़े उनको लेकर आना एक बैंक क्लर्क का काम होता है। बैंक के दस्तावेज जैसे कि बैलेंस शीट को बनाए रखना, उसे समय समय पर अपडेट करते रहना, ये भी एक बैंक क्लर्क का काम होता है। तो आप सोचिए अब जिम्मेदारियां कितनी बढ़ रही है। हम एक तो कस्टमर पर थे, अब बैंक के बैलेंस शीट पर भी आ गए हैं, जिसमें बैंक के लेन देन का सटीक विवरण हो, ऐसी आपको जो है बैलेंस शीट बनाकर रखनी होगी। तो ये भी एक बैंक क्लर्क का काम होता है। डरिए मत कि भाई मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आप जब भी परीक्षा पास कर लेंगे, आपका प्री हो जाएगा, प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, आप अगर उसके लिए चुने जाते हैं, उन्हें लगता है एक बार कि आप इस चीज़ के एलिजिबल है, तो फिर आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और आप सब कुछ सीख जाएंगे। देखिए, हर एक बैंक में जो है नई नई नीतियां बनती रहती हैं, कुछ नई योजनाएं आती हैं। सरकार ने कुछ योजना लॉन्च करी है जिसके तहत सभी बैंक बाध्य हैं लोगों को सुविधाएं देने के लिए। तो ये सारी चीजें, एक तो सरकार खुद एडवर्टाइज कर रही है, बैंक खुद भी एडवर्टाइज कर रहे हैं, लेकिन बैंक क्लर्क का भी काम होता है कि जब कोई व्यक्ति उनके सामने बैठे तो उन्हें उन सूचनाओं की जानकारी देना। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर पोस्टर लेके बैठ जाएंगे, जो भी आ रहा है उसे योजना सुनाते रहेंगे, बट ये जरूरी है कि अगर उसका कुछ भला हो सकता है उस योजना से, या फिर आपको लगता है कि नहीं इस योजना की जरूरत है, या वो पूछने आ रहे हैं, तो उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना, समझाना, ये भी एक बैंक क्लर्क का काम होता है। मैंने पहले ही कहा था कि सबसे ज़्यादा आपका जो है कम्युनिकेशन वो पब्लिक से होने वाला है, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ जानकारी देने के लिए, आपका मतलब ये है कि आप जानकारी समझने के लिए भी हैं, क्योंकि नई योजना आई है, पहले आपको खुद समझनी होगी और सबसे पहले समझनी होगी, ताकि आप उस चीज़ का जानकारी ग्राहक को दे सकें और उनका भी भला कर सकें।
सिर्फ यहाँ तक बात नहीं आती दोस्तों कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ सूचनाएं बता देनी है, योजनाएं बता देनी है। कई बार ये भी होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ग्राहकों को कि भाई मेरी पासबुक में ये चीज़ नहीं दिख रही है, मेरे पासबुक में बैलेंस कम दिख रहा है, मेरा यहाँ पर जो है डिडक्ट हो गया है मनी, या फिर मैंने वहाँ पर कार्ड घुमा दिया है, होता है कार्ड गुम गया है मेरा, या फिर बहुत सारे अलग अलग परेशानियाँ हो सकती है जिसका समाधान वो एक बैंक क्लर्क से चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि बैंक क्लर्क जो है वो उसका मुझे समाधान देंगे। और ऑब्वियस है कि आपको ही वो समाधान देना होगा। आप जरूरी नहीं कि आप उनका डेबिट कार्ड गुम गया है वो ढूंढने के लिए जाएंगे, लेकिन आप बताएंगे कि अगर वो गुम गया है तो आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, कहाँ पर आप आवेदन दे सकते हैं, डेबिट कार्ड को तुरंत कैसे बंद कर सकते हैं, या फिर अगर आपका बैलेंस कुछ डेबिट हुआ है तो वो क्यों डेबिट हुआ है, क्यों काट लिया गया है, क्या मिनिमम बैलेंस का प्रॉब्लम था, या जो भी है, जो भी रीज़न हो सकते हैं वो आपको समझाना है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ सालों पहले मिनिमम बैलेंस MAB आया हुआ था, तभी लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे मेंटेन करना है, क्या करना है, एक दिन के लिए रखना है, महीने भर के लिए रखना है, या हमेशा के लिए रखना है। ऐसे समय पर बैंक क्लर्क्स ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, जब बताया था लोगों को कि भाई आपको ये चीजें करनी होगी, तो एक बैंक क्लर्क के काम में ये चीज आती है। अब देखिए इसके लिए एक प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना ज़रूरी है कि आपके पास वो क्षमता हो कि आप किसी भी योजना को अच्छे से समझ सकें, किसी भी नई चीज़ को अच्छे से समझ सकें और लोगों तक पहुंचा सकें। तो ये भी आपके एग्जाम में देखा जाए, उसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये आपका काम है कि ग्राहक को अगर कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है तो उसका समाधान वो आपसे अपेक्षा करते हैं, आपको वो समाधान देना होगा। अब बैंक है, बैंक का नाम ही बैंक है, यानी कि बहुत सारा नगद, बहुत सारे दस्तावेज वहां पर रखे हुए हैं। तो इस समय पर एक क्लर्क का काम होता है कि इन सभी चीज़ों की देख रेख करे। एक क्लर्क की जिम्मेदारी होती है कि इन सभी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम ना आए, ना दस्तावेज कभी खराब हो, ना नगद में कोई दिक्कत हो। तो ये जिम्मेदारी भी आपको निभानी होगी। तो जैसा कि मैंने कहा था, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्लर्क अगर आप बनने जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, आप एग्जाम की तैयारी कीजिए, आपको प्रीलिम्स निकालना है, मेंस निकालना है, उसके बाद आप एक बैंक में क्लर्क बन सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर बैंक क्लर्क के बारे में, सैलरी के बारे में जानकारी चाहिए या कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।